नमस्ते। नॉर्दर्न कैपिटल के 2026 के एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट्स आम तौर पर बहुत बोरिंग और कॉम्प्लेक्स लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। आज हम इसे एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरह देखेंगे। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि इस साल नॉर्दर्न आर्क का बिजनेस अंदर से कितना फिट है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। और शुरुआत सीधा इस जबरदस्त आंकड़े से करते हैं। 42,915.32 लाख रुपए। जी हाँ, 42,000 लाख से भी ज्यादा। ये नॉर्दर्न आर्क का 2026 का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा है। अब ये आंकड़ा इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये पहली ही नजर में साबित कर देता है कि कंपनी का बॉटम लाइन बहुत सॉलिड है। पिछले साल के मुकाबले ये एक जबरदस्त छलांग है। और सच कहूं तो यही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर हमारा आज का पूरा चेकअप टिका हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दी ऑडिटर्स वर्डिक्ट, फिर हम देखेंगे इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, उसके बाद एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का बैलेंस और आखिर में फॉलोइंग द कैश फ्लो। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, दी ऑडिटर्स वर्डिक्ट यानी ऑडिटर का क्या कहना है। अब देखिए, किसी भी मेडिकल चेकअप की तरह एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की असली गारंटी तभी मिलती है जब कोई एक्सपर्ट उस पर अपनी मोहर लगाए। और यहाँ एक्सपर्ट है वॉकर चंड्योग एंड कंपनी LLP। उनकी रिपोर्ट का ये सीधा कोड देखिए। वो कहते हैं कि कंपनी के नतीजे एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण यानी एक ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करते हैं। फाइनेंस की दुनिया में इसे एक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ माना जाता है। मतलब कंपनी ने मुनाफे और खर्चों के जो भी आंकड़े दिखाए हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और इस भरोसे को एकदम पुख्ता करने के लिए जरा इस आधिकारिक मुहर और सिग्नेचर पर गौर करते हैं। ये पार्टनर मुराद डी दारूवाला के साइन हैं। खैर, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक पक्का लीगल डॉक्यूमेंट है जो साबित करता है कि हर एक रूल और स्टैंडर्ड का सख्ती से पालन किया गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अच्छा, रिपोर्ट के एम्फेसिस ऑफ मैटर वाले सेक्शन में एक बड़ा ही टेक्निकल सा टर्म इस्तेमाल हुआ है, डिफॉल्ट लॉस गारंटी या शॉर्ट में कहें तो DLG। इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी 2026 में कुछ नए नियम निकाले और उनके तहत नॉर्दर्न आर्क ने संभावित ऋण नुकसान यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। अब उन्होंने इसमें DLG अरेंजमेंट्स को भी शामिल कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अब अपने लोन बुक के रिस्क का आकलन पहले से कहीं ज्यादा सटीकता और सेफ्टी के साथ कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ। देखिए, एक हेल्दी बिजनेस वो है जो अपनी कमाई लगातार बढ़ाए और उसमें से एक अच्छा हिस्सा मुनाफे के तौर पर बचाए भी। और 2025 से 2026 के बीच का ये ग्राफ सच में कमाल का है। 2025 में कुल इनकम 2,29,651 लाख रुपए थी, जो 2026 में एकदम से जंप करके 2,64,383 लाख रुपए हो गई। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी के मेन ऑपरेशंस, खासकर जो ब्याज से होने वाली कमाई है, वो बहुत तेजी से और मजबूती से ग्रो कर रही है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कंपनी के तेजी से विस्तार होने की असली कहानी है। और मजे की बात यह है कि इस शानदार कमाई का फायदा सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं है। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स का भी फायदा होता है। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 22.59 रुपए से उछलकर सीधे 26.57 रुपए हो गया है। मतलब कंपनी सिर्फ साइज में बड़ी नहीं हो रही है, बल्कि हर एक शेयर पर ज्यादा वैल्यू भी क्रिएट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का इससे तगड़ा सबूत और क्या होगा। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आखिर ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। जाहिर है, इतनी बड़ी इनकम जनरेट करने के लिए खर्च भी तो करने पड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फाइनेंस कॉस्ट का है, जो कि 88,567 लाख रुपए है। अब चूंकि ये एक NBFC है तो पैसा उधार लेना और उसे आगे लोन पर देना ही इनका मेन काम है, इसलिए ये खर्च बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके बाद इम्पेयरमेंट का नंबर आता है, यानी अगर कोई लोन डूब जाए तो उसके रिस्क को कवर करने के लिए पहले से रखे गए 41,238 लाख रुपए। ये कंपनी की एक बहुत ही स्मार्ट और सेफ फाइनेंशियल प्लानिंग को दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। यहाँ हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे। ये किसी बिजनेस के बॉडी मास को तौलने जैसा है।
मतलब कंपनी के पास क्या है और उसे क्या चुकाना है। यहाँ साफ दिख रहा है कि कुल एसेट्स 16,65,295 लाख रुपए के हैं, जबकि लायबिलिटीज 12,75,947 लाख रुपए हैं। इन दोनों के बीच का ये जो बड़ा अंतर है ना, ये बहुत क्रूशियल है। ये बताता है कि अपनी सारी देनदारियां चुकाने के बाद भी कंपनी के पास एक बहुत ही मोटा फाइनेंशियल कुशन या पैडिंग मौजूद है। मतलब अगर कल को मार्केट में कोई भारी दबाव आता भी है तो कंपनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है। और अगर हम इन एसेट्स को जरा बारीकी से देखें तो एक आंकड़ा पूरी कहानी खुद बयां कर देता है। 12,49,27,096 लाख रुपए। जरा इस नंबर के साइज के बारे में सोचिए। ये नॉर्दर्न आर्क का सिर्फ लोन बुक है, यानी कुल एसेट्स का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी ने मार्केट में कितनी बड़ी मात्रा में पूंजी का प्रवाह किया हुआ है। और सच पूछिए तो यही वो असली इंजन है जो भविष्य में कंपनी के लिए लगातार कमाई जनरेट करता रहेगा। और अब हम अपने चेकअप के आखिरी पड़ाव पर हैं, सेक्शन 4, फॉलोइंग द कैश फ्लो। देखिए, पेपर पर प्रॉफिट दिखना एक बात है, लेकिन असली कैश कैसे और कहां बह रहा है ये देखना बिजनेस के ब्लड फ्लो को चेक करने जैसा है। ऑडिट रिपोर्ट में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसे सिंपल बनाने के लिए हम इसे 3 पिलर्स में बांट देते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए देखते हैं कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। इस टेबल से 2026 की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ऑपरेशंस में 1,52,387 लाख रुपए और इन्वेस्टिंग में 88,092 लाख रुपए का भारी कैश इस्तेमाल हुआ है, जो कि सच कहूं तो एक तेजी से बढ़ती एनबीएफसी के लिए एकदम नॉर्मल है, क्योंकि वो लगातार नए लोन्स बांट रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। लेकिन जो चीज इस पूरे खेल को शानदार तरीके से बैलेंस करती है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आने वाला 2,30,870 लाख रुपए का जबरदस्त कैश इनफ्लो। कंपनी ने कर्ज और सिक्योरिटीज के जरिए बहुत ही स्मार्टली पैसा उठाया है, ताकि उनकी ग्रोथ की रफ्तार बिना किसी ब्रेक के यूं ही चलती रहे। तो इस पूरे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एक शानदार ग्रोथ के ट्रैक पर दौड़ रही है। उनका ऑडिट बिल्कुल क्लीन है, प्रॉफिट आसमान छू रहा है और बैलेंस शीट में गजब की मजबूती है। अब सोचने वाली बात यह है, 12,49,000 लाख रुपए के इस विशालकाय लोन बुक और 2026 के रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे को देखते हुए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का अगला बड़ा कदम क्या होगा? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेस और फाइनेंस की इस दिलचस्प दुनिया को हम आगे भी इसी तरह डिकोड करते रहेंगे।